आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। देखो कॉम्प्लेक्स या फिर मैं कह दूं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी कौन से होते हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइनस रूट का माइनस हम करें जैसे ये, तो इसकी वैल्यू हम लिखते हैं आई से, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है आयोटा। ठीक है, इसकी वैल्यू किसी को नहीं पता कि वैल्यू कितनी आएगी, आयोटा आती है, इसको हम आयोटा लिखते हैं फिर। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा, आयोटा इंटू में आयोटा, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, है ना भाई। अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करना है तो कितना आएगा -1 ही आएगा। आयोटा क्यूब कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा, आयोटा स्क्वायर अपना क्या है -1, तो ये बन गया माइनस ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो ये बात ध्यान रखनी है, आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 होती है। ठीक है, तो अब जितनी भी पावर हो, जैसे ये है मेरे पास आयोटा की पावर 13, तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो क्या करो, पावर को 4 से डिवाइड कर दो तुम, है ना, क्योंकि आयोटा की पावर 4 पे कितना आ रहा है 1 आ रही है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी रिमाइंडर बच गई पावर में, 1 बच गया ना। तो मतलब इसकी वैल्यू आएगी सिंपल आयोटा। ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ जरा, आयोटा 91, 3 पावर बचेगी ना, और आयोटा क्यूब कितना होगा माइनस ऑफ आयोटा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं देता हूं तुम्हें, अब आयोटा की पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा की पावर 25 और उसकी पावर फिर करनी है 3, इसकी वैल्यू बताओ। देखो आयोटा स्क्वायर जो है कितना है -1, इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, आयोटा इज इक्वल टू 1 बाई माइनस आयोटा, ये लिख सकता हूं। तो 1 बाई आयोटा की वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ आयोटा, ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां से एक आयोटा मैं इसके नीचे ले गया, यही बनेगी। अब इसमें सभी इन दोनों की वैल्यू पुट करो और ऐड करो उनको, और फिर पावर करनी है 3 करो। आयोटा की पावर 18 कितना होगा -1, ये आ गया -1, प्लस में आयोटा की पावर 25, आयोटा बचेगा तो 1 बाई आयोटा बन गया ये, और 1 बाई आयोटा क्या होगा माइनस आयोटा, तो यहां पे लिखना है माइनस ऑफ आयोटा, और उसकी पावर करनी है फिर 3। तो क्यूबिक पावर का फॉर्मूला याद है तुम्हें, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बस a प्लस बी का होल क्यूब याद रखो। अगर a माइनस बी का होल क्यूब करना हो तो b की जगह हर जगह -b पुट कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस आएगा फिर, और यहाँ पे भी माइनस आएगा, बस ये प्लस आएगा। ठीक है, जहां पे भी b है वहां पे -b पुट कर देंगे, a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला बनाने के लिए। माइनस इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है तो माइनस बाहर ले लो, माइनस की पावर 3 कितना होता है माइनस ही आएगा, और a प्लस बी बच जाएगा फिर, है ना। अब इसका करो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 1 पर इसका क्यूब करेंगे तो आयोटा की पावर 3 कितना होगा माइनस ऑफ आयोटा, है ना, और प्लस में 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर क्या है 1 है, तो a 3 इंटू में आयोटा प्लस 3a इंटू में b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस ऑफ 3, ये वैल्यू आ गई। इसको सोल्व करना है तुम्हें, तो ये बन गया -3 और ये बन गया -2 और ये बन गया +2, ये आंसर आ गया। माइनस अंदर ले सकते हो तुम, तो ये बनेगा 2 माइनस में 2 आयोटा। अब क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस कोई भी एक तुम्हें इमेजिनरी नंबर दे देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर दे देंगे, उसको एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। देखो कोई भी नंबर होता है ना,
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा उसको कन्वर्ट करना है तुम्हें एक फॉर्म में a प्लस आयोटा बी। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है ये 5 माइनस 3 आयोटा की होल क्यूब, तो इसको कन्वर्ट करना है तुम्हें ऐसे इस फॉर्म में। ये हमारा होता है रियल और ये होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ए और बी दोनों रियल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसमें आया था 2 माइनस 2 आयोटा, है ना, तो 2 और 2 ये रियल नंबर है। जैसे ये सोल्व किया था ना अभी लास्ट में, तो वैसे ही क्यूब करना है, फिर तुम्हें देखो इस फॉर्म में आ जाएगा अपने आप ही। एक आयोटा बचेगा और एक सिंपल टर्म बचेंगी। और क्वेश्चन लिख लो, मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। 5 प्लस √2 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस √2 आयोटा, इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और एक है आयोटा की पावर -35, तो इतना ही कर लो। तुम्हें इसको करते रहो, मैं भी साथ के साथ सोल्व कर देता हूँ इसको क्या आएगा। इसमें a क्या है -10 है और b क्या है -198। इसको और कन्वर्ट करो। देखो इसको कैसे करेंगे, रेशनलाइजेशन करो। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस √2 आयोटा से और डिवाइड भी इसी से करना है। तो ऊपर तो बन गया, इनको मल्टीप्लाई करो तो 5 अलग से, और इसको करेंगे तो 5 √2 आयोटा, और इसको करो √2 आयोटा, और इसको करेंगे तो 2 और आयोटा स्क्वायर -2 बन जाएगा। नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो आयोटा स्क्वायर आएगा तो -1 बन जाएगा, और इसका स्क्वायर करो 2, तो ये टोटल बन गया 5 में से 2 गया 3, और इनको ऐड करो तो कितना हो गया ये 6 डिवाइड बाई 3। 3 में एलसीएम कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो काट दो, तो 1 प्लस 2 √2 आयोटा, तो ये आंसर होगा इसका। इसका ऐसे करना है 1 बाई आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी 35, और आयोटा की पावर 35 कितना होगा आयोटा क्यूब के बराबर, 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, तो जितना भी रिमाइंडर बच गया वो लिख लेंगे। आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, और 1 बाई आयोटा क्या होता है माइनस ऑफ आयोटा, तो ये बन गया आयोटा सिंपल। तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा। तो अब हम निकालेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, मींस उसकी वैल्यू कितनी होगी, और कॉन्जुगेट मतलब उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना होगा। आयोटा की जगह हम माइनस आयोटा पुट कर देंगे तो वो तो बन जाएगा कॉन्जुगेट। जैसे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, ये a प्लस आयोटा बी, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, a और b यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है। अभी इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है, तो देखो उसको 2 तरीके से लिखते हैं हम कॉन्जुगेट को, या तो ऐसे लगा दो बार, ठीक है, या फिर ऐसे स्टार लगा दो, तो उसका मतलब कॉन्जुगेट होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसका मतलब जहां पे भी आयोटा है ना उसकी जगह पुट कर दो माइनस आयोटा, जहां पर भी आयोटा है उसकी जगह माइनस आयोटा पुट कर दो, बस वही उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। अब हम निकालते हैं मॉडुलस इसका, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसको हम लिखेंगे ऐसे, जैसे हम वेक्टर में निकालते थे सेम वैसे ही निकालेंगे। क्या करेंगे हम जेड स्टार इंटू में जेड और उसका स्क्वायर रूट, ये होगा इसका मॉडुलस। अब
स्टार क्या है, ए माइनस आयोटा बी, और जेड क्या है, सिंपल ए प्लस आयोटा बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसका फॉर्मूला लगा दो तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, बी क्या है आयोटा बी, तो इसका स्क्वायर करना है। आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपल बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, जो रियल है ना, रियल नंबर है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उनका स्क्वायर करना है और ऐड करना है और स्क्वायर रूट करना है बाद में, तो वो उसका मॉडुलस होगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है मॉडुलस का। जो रियल नंबर है ना इसके अंदर ए और बी, उनका स्क्वायर करना है, ऐड करना है और फिर अंडर रूट कर देना। जैसे क्वेश्चन ये देता हूं मैं तुम्हें, 2 - 3 आयोटा, इसका मॉडुलस निकालो जरा कितना आएगा, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी निकाल देना। माइनस हो या प्लस हो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जैसे वेक्टर में करते थे ना हम, जो आई जे के कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करके ऐड करके फिर अंडर रूट, सेम वही प्रोसीजर है यहाँ पे भी। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 × 4 = 13 हो गया, और उसका अंडर रूट, तो अंडर रूट 13 इसका मॉडुलस आ गया। कॉन्जुगेट आ गया 2 प्लस में, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, जैसे वेक्टर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स और वाई एक्सिस में, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक रियल एक्सिस लेंगे, एक इमेजिनरी एक्सिस। तो ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है भाई, ये इसका रियल पार्ट है और ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है इसका। ठीक है, तो रियल नंबर में कितना है, ए है, ए वैल्यू है यहाँ पे, ये आ गई। इमेजिनरी में कितनी है, बी है, तो यहाँ पे ले लो बी। तो ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे ना, ये है ए प्लस आयोटा बी। ए और बी रियल नंबर है, लेकिन ये हिस्सा जो है ना आयोटा बी, ये तो एक इमेजिनरी कंपोनेंट है, तो इसलिए इमेजिनरी कंपोनेंट कितना है, बी। बी एक रियल नंबर है। एक रियल एक्सिस बना दी मैंने, एक इमेजिनरी एक्सिस बना दी, तो रियल एक्सिस में कितनी वैल्यू है, ए, इमेजिनरी एक्सिस में कितनी वैल्यू है, बी, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा। और यहां से यहां तक इसकी वैल्यू होगी कितनी, √13। अब इसमें हमें वो निकालना है, क्या बोलते हैं, जिसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगी, आर्ग्यूमेंट मींस एंगल विद रियल एक्सिस। आर्ग्यूमेंट मतलब ये एंगल निकालना है हमें, ये वाला। ये क्या होगा, देखो tan थीटा क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस है ना। परपेंडिकुलर कितना है, b, बेस कितना है, a, तो उसका tan इनवर्स कर दो, tan इनवर्स b/a। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे देना तो आयोटा के साथ जो कंपोनेंट है उसको इससे डिवाइड कर देना है और उसका tan इनवर्स कर देना है। एक इसमें क्वेश्चन थे कुछ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मेरे पास, z = a प्लस आयोटा b, इसका हमें इनवर्स निकालना है ताकि उससे मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू जो है 1 आए, z इनवर्स = 1 आए। तो z इनवर्स सिंपल क्या होगा, 1/z, तो 1/z की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, a प्लस आयोटा b। अब ये आयोटा जो है ऊपर की तरफ आना चाहिए हमेशा, नीचे जो है इंटीजर बचना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर तो बन गया a माइनस आयोटा b, नीचे क्या बनेगा, a प्लस b, a माइनस b, वही तो a² प्लस b² आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर जो है -1 होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो है वो बन गया इसका इनवर्स, इसका इनवर्स बन गया ये। इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिंपल क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है बस, और उल्टा करके उसको रेशनलाइज करना है और फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना है। एक इसमें अब करते हैं हम पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना एक ही, इसकी पोलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है r थीटा में।
तो पोलर फॉर्म क्या होगी इसकी, आर ई की पावर आयोटा थीटा, या फिर इसको मैं ये लिख सकता हूँ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा क्या है, वही आर्गुमेंट है, आर क्या है इसमें, मॉडुलस ऑफ जेड। तो ये इसकी पोलर फॉर्म है, या तो इस फॉर्म में लिखो, इसको डी मोरबी थ्योरम बोलते हैं, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, डी मोरबी थ्योरम बोलते हैं इसको। यहाँ पे कुछ भी पावर हो वो पावर यहाँ पे आ जाती है, e की पावर यहाँ पे n आयोटा n थीटा हो तो यहाँ पे आयोटा n आ जाएगा। तो या तो इस फॉर्म में लिख दो या फिर इस फॉर्म में लिख दो, जैसा भी ये तुम्हारे आंसर में मिले तो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 1 प्लस आयोटा रूट 3, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडुलस निकालना पड़ेगा और फिर आर्गुमेंट। तो मॉडुलस निकालो, मॉडुलस क्या होगा इसका, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 ही आएगा है। मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, हमें से ध्यान रखनी है। आर्गुमेंट निकालो, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट कितना है रूट 3, रियल पार्ट 1 है, तो tan इनवर्स रूट 3 कितना होता है, tan की वैल्यू रूट 3 कितने एंगल पे आती है 60 पाई बाई 3। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, 2 कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, या फिर सिंपल e की पावर आयोटा पाई बाई 3 लिख देना है। ये इसकी पोलर फॉर्म होगी। समझ में आया कि नहीं। और जैसे क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -16 डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा रूट 3, 16 डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, ये -16। तो इसमें हमें निकालनी है अब इसकी पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो सही से। ये आयोटा जो है नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, हम रेशनलाइजेशन करेंगे। ये किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 माइनस रूट 3 आयोटा से और इसी से डिवाइड। तो ऊपर ये बन गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐसे रख लो बाहर की तरफ ही, 1 माइनस रूट 3 आयोटा, नीचे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो 1 प्लस 3 तो 4 बन गया नीचे, ये कैंसिल हो गया 4 पे, तो ये बन गया -4 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ये बन गया ये जेड अपना। तो इसका मॉडुलस हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस अंदर कंज्यूम कर लेना, 4 बाहर ही हो गए हो, और इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 4, वही बन गया 2। जो बाहर ये कांस्टेंट फैक्टर रहता है ना, ये तो यूं क्यों रखा करो, जैसे वेक्टर में भी मैंने यही बताया था तुम्हें, जो बाहर रहता है फैक्टर उसको बाहर ही रखो।